गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HICS के इस GS फाउंडेशन के ऑनलाइन बैच में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था अराइवल ऑफ द यूरोपियंस का आज लास्ट क्लास है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कर्नाटक वॉर एंड प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और कर्नाटक वॉर जो है हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू कर्नाटक वॉर। तो आज जो कर्नाटक देखते हो वो कर्नाटक में के लिखा था, यहाँ है कर्नाटक और इसकी राजधानी थी कर्नाटक वॉर आरकाट, है ना। बस बता दिया आपको। ये कर्नाटक वॉर क्या है पहला सवाल है किसके किसके बीच लड़ा गया। तो सबसे पहले लड़ा गया ये एक तरफ थे ब्रिटिश और एक तरफ थे फ्रेंच। पहले क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। द कर्नाटक वॉर was fought between the British and French and it was the most important battle in battle between French and the British, and this battle decided who will dominate, who will establish their empire in India। इस युद्ध ने यह निर्णय किया कि भारत में कौन प्रभुत्वशाली होगा और भारत में कौन अपने साम्राज्य की स्थापना करेगा। और आफ्टर द बैटल ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, एस्टेब्लिश्ड देयर एम्पायर इन इंडिया ग्रेजुअली। उसे यानी थर्ड कर्नाटक वॉर प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। थर्ड कर्नाटक वॉर प्रोवाइडेड। अब ये कर्नाटक वॉर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो एरिया था वो कहाँ था बेटा, कर्नाटक के क्षेत्र में। द एरिया कहाँ था, कर्नाटक के क्षेत्र में, इसीलिए इसे कहा जाता है थर्ड कर्नाटक वॉर। ध्यान देना बेटा। अब इसका देखिए फर्स्ट कब हुआ, सेकेंड थर्ड। फर्स्ट कर्नाटक वॉर। अब इसमें पता क्या होना चाहिए आपको, प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब देखना, हमने बताया ना कि कर्नाटक वॉर, व्हाई इट वाज कॉल्ड कर्नाटक वॉर, बिकॉज द मेन एरिया वेयर द बैटल वाज फॉट, मेन सेंटर ऑफ द वॉर ऑफ द बैटल वाज कर्नाटक, was the territory of Karnataka, area of the Karnataka, center of Karnataka। तो केंद्र में कर्नाटक है, जो क्षेत्र है वो कर्नाटक है, भले ही लड़ रहा है ब्रिटिश एंड फ्रेंच। दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड कर्नाटक वॉर। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, आप तैयार हो। अब रीजन क्या है, क्या कारण है, तो पहले तो डेट याद रखिएगा। डेट 1746 से 48, 1746 to 48। रीजन वाज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। अब ये समझने का चीज है बेटा। एक चीज बताओ, आप बोलोगे सर ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन क्या है। आप लोग यूरोप गए हैं कि नहीं कभी,
नहीं गए, सपना में गए होंगे, तमन्ना होगा जाने का, विश होगा आपका। तो जरा बताओ, आप कभी यूरोप जाना तो रोम भी जाना, इटली, और स्विट्जरलैंड जाओगे ना, यूरोप का टूर करना, तो उसमें वेस्ट यूरोप में देखना, ये साउथ वेस्ट में या साउथ कह सकते हो आप, वहाँ एक छोटा सा खूबसूरत कंट्री है, एंड दैट इज ऑस्ट्रिया, जिसकी कैपिटल है वियना। आप सब जानते हो, मुझे पता है। और यूएनए के जो यूएनए है, यूनाइटेड नेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके बहुत सारे हेडक्वार्टर जो है वो है वियना में। फिल्मों की शूटिंग भी होती है वियना में। स्विट्जरलैंड, वियना, ये सब, पेरिस, देखते हो आप। तो वहाँ पे क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन क्या होता है। जैसे भारत में भी तो हुआ था ना, शाहजहां को कैद कर लिया तो भाई 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 में हुआ था ना। औरंगजेब ने फिर जीत गया, अशोक के भाइयों के बीच हुआ। सपोज करो मैं हूं, अब मैं मर गया, अरे तो मेरे मरने के बाद अगर मेरा एक पुत्र होगा, या मैं मरने के पहले ही बता दूंगा कि भैया देखो मेरा जो बेटा है ना, ये बड़ा वाला या छोटा वाला, ये बनेगा राजा, और कोई अपोज ना हो, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं अगर मर गया, सपोज कर लो मैं मर गया, और मेरे मरने के बाद मेरे दो बच्चों ने कहा कि भैया मैं भी बनूंगा, छोटा वाला और मझला वाला। बड़ा वाला बोला कि ठीक है लड़ो तुम। तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया ना, मतलब उत्तराधिकार के लिए, गद्दी के लिए युद्ध। तब आप बोलोगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, इतना तो बेवकूफ नहीं है हम लोग, आप बहुत होशियार हैं, मुझे पता है, तभी तो आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हो। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये ऑस्ट्रिया में हुआ तो इंडिया का क्या मतलब। ये तो फर्स्ट कर्नाटक वॉर का रीजन है ना, रीजन फॉर फर्स्ट कर्नाटक वॉर। इसमें ऑस्ट्रिया क्या कर रहा है, अब कैसे समझाऊं तुम्हें, तो एक छोटी सी चीज समझो। मैं एक बार तैयारी करता था, एक बार क्या सभी तैयारी करते एक ही बार, कई वर्षों तक लगातार। तो मेरे हाजीपुर कॉलोनी है, हाजीपुर बिहार से हूँ, तो वहाँ मेरा एक दोस्त था। तो होता है आपके साथ भी, चलो भैया हरियाणा का हूँ, चलो भिवानी का हूँ, चलते हैं कहाँ, दिल्ली, साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे पढ़ेंगे ऐसे करेंगे। आप आते हो ना। तो मैं भी जब आया तो मैं अकेले आया, बाद में वो लड़का आया। वो घर ज़्यादा जाता था, पिताजी रेलवे में दोनों के थे, फ्री का टिकट था, जाता था। मैं घर कम जाता था। अब एक बार गया तो घर से आया, मैं सुबह सुबह पहुंचता था, चाय पिया। मैं बोला यार मेरा सामान नहीं लाया खाने पीने का, भैया तो दी होगी, भाई माँ देती है ना। पता है क्या हुआ, एक समस्या हो गई। अब समस्या क्या हुई सुनिएगा ध्यान से। समस्या ये हुई कि वो बोला कि ऐसा है ना, मेरी मम्मी और तुम्हारी मम्मी के बीच अनबन हो गया है, और मेरी मम्मी ने कहा कि तुमसे बात नहीं करने के लिए। अब सुनना ध्यान से। हम बोले यार हम लोग साथ रहते हैं, प्रॉब्लम यहाँ, वहाँ का प्रॉब्लम यहाँ क्यों लाते हो। समझ में आ गया। यानी हमारी माँ उनकी माँ आपस में थोड़ा सा मतभेद हुआ, प्रॉब्लम वहाँ है हाजीपुर बिहार, और इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, दिल्ली। अरे भाई साहब वो सामान तो छोड़ दो, बात नहीं किया कई महीनों तक। जब मेरी माँ उसकी माँ बात करने लगी तो फिर हमसे भी बात किया। समझ में आ गया ना। यानी ऑस्ट्रिया जो है ये इट वाज ए कंट्री ऑफ यूरोप, और यहाँ पर दो मतलब एक राजा मर गया और उसके बच्चों के बीच में युद्ध हुआ, समझ रहे हो। तो कुछ देशों ने ए बेटा को सपोर्ट किया उत्तराधिकार के युद्ध में, और कुछ ने बी को, मतलब सपोज कर लिया, मैं माना। तो ए में मान लिया ब्रिटेन था, बी में कौन है, फ्रांस, फ्रेंच। अब चूंकि वहां पे ये लोग आमने सामने थे, और पहली कारण, और दूसरी फ्रांस और ब्रिटेन शुरू से ही
सबसे ज्यादा दुश्मन है दोनों प्रारंभ में। तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी पड़ा, क्योंकि इंडिया में भी दोनों क्या है, फ्रेंच और ब्रिटिश क्या है, आपस में व्यापारिक प्रतिद्वंदी, ट्रेडिंग अपोनेंट। यानी ऑस्ट्रिया में दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है, दे वर अगेंस्ट ईच अदर। In the Austrian War of Succession, that's why in India the first Carnatic War was started. Austrian War of Succession influenced not only Europe but also in India. और आप बोलोगे सर शुरुआत कैसे हुई? तो पहले तो समझ में आ गया कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन वहां हुआ, वहां एक दूसरे के विरुद्ध था, उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ा। और सुनना, अभी खत्म नहीं हुआ ये क्या था रीजन, फर्स्ट कर्नाटक वॉर। ये मैंने कारण बता दिया आपको, रीजन बता दिया। अब देखना, लेकिन ये रीजन जो कब हुआ, जब फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश हुआ, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में लड़ने लगे तो कर्नाटक का नवाब है, नवाब ऑफ कर्नाटक, नाम था अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन इसने कहा कि ऐसा है, आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो, कारण क्या है, क्यों मारपीट करते हो, लड़ना है मेरे क्षेत्र से बाहर चले जाओ। होता है ना कि जब हम लोग दो पड़ोसी लड़ते हैं तो तीसरा बोलता है भैया मेरे घर के सामने मत लड़ो, होता है कि नहीं बेटा? तो यहां भी ऐसा ही हुआ, यहां भी ऐसे ही हुआ। तो फ्रेंच ने कहा कि अच्छा, ब्रिटिश मान गया, फ्रेंच बोला कि तुमको क्या मतलब है, मैं तुम्हारे यहां लड़ूं या ना लड़ूं, हीरो बनते हो। और इस प्रकार से क्या हुआ, अच्छा एक चीज है, दो के झगड़ा में एक क्या हुआ, अब देखो क्या होता है, एक बैटल हुआ, बैटल ऑफ सेंट थोमे, इसको टोमे भी बोलता है, थोमे या टोमे। दिखाई दे रहा है, चलो सुनना ध्यान से। ये घटना है 1748 की। एक तरफ कौन होगा, फ्रेंच, और दूसरी तरफ कौन होगा, नवाब, कहां का, कर्नाटक का। और ये जो फ्रेंच था, इसके तरफ से कैप्टन कौन था, कमांडर इन चीफ, कैप्टन पैराडाइज। ये बैटल में कमांडर कौन है, कैप्टन, फ्रेंच कैप्टन पैराडाइज, पैराडाइज, कैप्टन पैराडाइज। और नवाब की इधर से था महफूज खान, महफूज, ऐसे महफूज खान। अब मजेदार चीज देखो, रीजन तो समझ में आ गया, मजेदार चीज क्या है, फ्रांसीसियों के पास 1000 की सेना है, ओनली 1000, आर्मी ऑफ 1000, while in other hand Nawab of Karnataka having fleet of army of 10,000, 10,000 की सेना इसके पास।
अच्छा 1000 में भी 800 लगभग, 800 नहीं 750 मान लो वो इंडियंस और 250 के आसपास फ्रेंच यूरोपियंस, और उधर उधर मतलब किधर, नवाब के पास थी 10,000, लेकिन इसके बावजूद नवाब की सेना हार गई। डिस्पाइट बिग आर्मी, लार्ज आर्मी, army of 10,000s, more army as compared as French, Nawab of Karnataka was defeated. 10,000 की सेना के बाद भी हार गया 1,000 की सेना से। इट एक्सपोज्ड। अब यहां पूछते हो ना सर प्री, मैंने पहला दिन ओरिएंटेशन क्लास सुनना, मैंने क्या होता है प्री और मेंस, बेवकूफ बनाता है। अरे भाई ध्यान से पढ़ो तो प्री में ही मेंस निकलेगा, आंसर राइटिंग मेन है, ये ध्यान से वाली चीज नहीं है, ये लगातार वाली चीज है। अरे यार यहाँ एक पॉइंट निकलेगा मेंस का। अगर मान लिया आ जाएगा इंपैक्ट ऑफ कर्नाटक वॉर, कर्नाटक वॉर का प्रभाव क्या था, हाउ कर्नाटक वॉर इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पॉलिटी ड्यूरिंग मिड 18th सेंचुरी, भारतीय राजनीति को मध्य 18वीं शताब्दी में कैसे प्रभावित किया। बताओ। आप बोलते हो ना कि भाई प्री सर आते हो सर मेंस की क्लास चलेगी प्री की चलेगी, अलग अलग पढ़ो, ये कम मेहनत में ज्यादा चीज है, कॉम्बो ये प्लान होता है ना। यही फर्स्ट कर्नाटक वॉर में जो ये बैटल हुआ, दैट वाज सेंट थोमे, एक्सपोज्ड द वीकनेसेस ऑफ नेटिव आर्मी, जो स्थानीय सेना है उसके कमियों को उजागर कर दिया। इट एक्सपोज्ड द लिमिटेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। यार भारतीय सेना की कमी पता चल गई। इट मीन्स यूरोपियन आर्मी वॉज मोर डिसिप्लिन, बेटर देन इंडियन आर्मी। European army was based on modern technique as well as modern method of warfare, युद्ध के नवीन जो पद्धति है, जो नवीन तकनीक है उस पर आधारित थी। तो पहला पॉइंट जो मिलेगा आपको, ये क्या मिला पहला मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला पॉइंट मिला मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट कर्नाटक वॉर में कि भैया इसने कमियों को उजागर कर दिया। अब दूसरा पॉइंट देखो। अच्छा कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा इतिहास से खूबसूरत कुछ नहीं है। हिस्ट्री वाला टीचर बोलता है ये खूबसूरत है, ज्योग्राफी ये बोलता है, लेकिन मुझे सौभाग्य है कि मैंने इतिहास पढ़ा और इतिहास में जिया। वो कैसे खूबसूरत है। एक आदमी सीखता है दूसरों से कि दूसरा आदमी गलती करता है तब, और एक आदमी खुद गलती करके सीखता है। तो बड़ा बेहतर आदमी कौन है, जो दूसरों की गलती से सीखता है। ठीक है कुछ गलती ऐसी होगी जो आप खुद करोगे, लेकिन जितना ज्यादा दूसरों की गलतियों से सीखोगे, कई बार दूसरे की अच्छाई या गलती हमें इंस्पायर भी करता है। इधर फ्रेंच और कर्नाटक का नवाब लड़ रहा था, they were fought between fought in the battle of Saint Thome, and the Britishers kept eyes on the battle. वो अपना जो युद्ध है निगाहें हैं वो दम केप्ट दम ऐसे देख रहा था और बोला फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच फ्लीट was not better than the Britishers.
but they defeated Nawab of Karnataka very easily. French were never better army as compared as Britishers. फ्रेंच कभी भी ब्रिटिश की तुलना में बेहतर नहीं हुआ, नौसेना तो कभी नहीं। नेपोलियन जैसा व्यक्ति जो है पर्सनालिटी हरा नहीं पाया। क्या बात करते हो? लाओ मेरे सामने फ्रांसीसियों को, अब ब्रिटिश को, बोले यार कभी नहीं हरा पाया। यू नेवर डिफीटेड द ब्रिटिशर्स। इट मीन्स French are defeating the Nawab of Karnataka, which had army of 10,000. It means the Battle of Saint Thome provided a platform to the Britishers in India. इसने एक प्लेटफॉर्म तैयार करवाया, इसने एक प्लेटफॉर्म जो है प्रदान किया किसको? ब्रिटिशर्स को, कि जब तुम छोटी सेना से जब फ्रेंच मतलब हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं? मैं एक साथ मेंस का पॉइंट लिखा दूंगा, इंपैक्ट ऑफ कर्नाटक वॉर, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2 पॉइंट निकल गया। एक तो इट एक्सपोज द वीकनेसेस ऑफ इंडियन आर्मी, और एक वो। अब आइए आगे, इवेंट्स। एक तो हो गया डेट, रीजन, इवेंट्स। ध्यान देना बेटा। अच्छा, ये रीजन में एक और रीजन होता है, इमीडिएट रीजन। इमीडिएट। अब आप बोलोगे व्हाट डू यू मीन बाय इमीडिएट रीजन? करंट, कंटेम्पोररी, तात्कालिक कारण क्या था? चलिए, वो तो युद्ध चल रहा था वहां ऑस्ट्रिया में, तात्कालिक कारण क्या था समझना। तो लिखना यहां पे some ships were destroyed by the British captain Barnett. ब्रिटिश का एक सेनापति था कैप्टन बॉर्नेट, तो उसने क्या किया कि सम शिप्स वर डिस्ट्रॉयड, डुबा दिया, या सम फ्रेंच, इसको और स्पष्ट कर, सम फ्रेंच शिप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय, या कैप्चर्ड। कई बार डिस्ट्रॉयड की जगह कैप्चर भी आ सकता है। कैप्चर कर लिया कौन? ब्रिटिश कैप्टन Barnett, and it was the immediate reason of the first Karnataka war. तो ये क्या था बेटा? ये था आपका पहला। अब आगे देखिए, और इसका एक ट्रीटी होता है, ट्रीटी नाम क्या है? संधि। किस संधि से समाप्त होता है ये? भाई युद्ध होगा तो संधि। एक्सला सापेल, एक्सला सापेल की संधि से एक इवेंट्स भी पूछ सकता है, घटनाएं क्या हुई थी। ये समझ में आ गया बेटा? एक्सला सापेल की संधि हुई, यानी रीजन भी पता चल गया, डेट भी पता चल गया, ट्रीटी भी। ये इवेंट्स ट्रीटी में क्या होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। आप जो युद्ध के पहले जो स्थिति थी, सिचुएशन बिफोर द यूज, ये बिफोर द वॉर वॉज एस्टेब्लिश्ड, युद्ध के पहले की स्थिति जो है फिर से स्थापित हुई, री एस्टेब्लिश्ड।
अब देखिए क्या मजा आएगा। जब कुछ जहाजों को डुबा दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया, when some ships of French ships were destroyed by the British, then Dupleix, यहां गवर्नर कौन है? फ्रेंच गवर्नर का नाम क्या है? पता होना चाहिए। फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स। देन डुप्लेक्स recalled Mauritius governor. Mauritius was the another major trading center of French. मॉरिशस जो है फ्रांसीसियों ने उस पर एक मतलब अधिकार कर लिया था मतलब पहले व्यापार करता था, बाद में उस पर कैप्चर कर लिया, जैसे इंडिया में कैसे ब्रिटिश ने किया था। तो वहां पे एक था ला बुर्दाने, साबुरदाना नहीं, ला बुर्दाने, मॉरिस गवर्नर ऑफ मॉरिशस। बेटा मॉरिशस के गवर्नर जो है उन्होंने क्या किया, उसको बुलाया गया। अब कौन हो गया? डुप्ले एंड ला बुर्दाने। और दोनों ने क्या किया? द कंबाइंड आर्मी ऑफ डुप्ले एंड ला बुर्दाने कैप्चर्ड मद्रास विच वॉज द मेजर ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स। इन दोनों ने मिलकर, इन दोनों की सेना, एक आया कहां से? मॉरिशस से, टक 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 करके, और दूसरा कहां से आया? पहले से इंडिया में था। कहानी सुनना, दोनों आया और इसने मद्रास कैप्चर कर लिया जो ब्रिटिश का हिस्सा था। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स इन साउथ इंडिया, फोर्ट जॉर्ज। अब डुप्ले ने कहा कि मिस्टर ला बुर्दाने, साबुरदाने, आप क्या करो, सुनना ध्यान से, आप इसका देखभाल करो, मैं जरा दूसरे जगह से निपट के आता हूं। कौन बोला? डुप्ले। डुप्ले गया दूसरा जगह। दूसरा जगह का मतलब है दूसरे ब्रिटिश जो क्षेत्र है ब्रिटिश, उसको एक्वायर करने। डुप्ले वेंट टू एक्वायर अनदर ट्रेडिंग सेंटर, टेरिटरी ऑफ ब्रिटिश। गया। अब इधर ला बुर्दाने ने क्या किया, सुनना ध्यान से। ला बुर्दाने गवर्नर ऑफ मॉरिशस, उसने पैसा लेकर मद्रास को बेच दिया फिर ब्रिटिश। सुनना, अरे अभागा। बोलेगा सर अभागा क्या होता है? जब गिदर की मौत आती है तो शहर की ओर भागते। आप कैसे जीतते ब्रिटिश से? आपके अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन among the officers, among the officials, among the government and officers of the British, yes French। अरे कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन among them। एक आप जीत के गया और आपने क्या किया, लेके बेच दिया। उधर से डुप्ले आता है, बोलता है भाई क्या कर दिया तुमने? ला बुर्दाने कहता है कोई बात नहीं, पैसा है, पैसा बांट लेते हैं। एंड अगेन डुप्ले अटैक्ड एंड कैप्चर्ड, एक्वायर्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज। इट मीन्स द इंपैक्ट ऑफ कर्नाटक वॉर। जब इंपैक्ट पूछा जाए फर्स्ट कर्नाटक वॉर का, तो आप क्या करते हो? केवल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लिखते हो। नहीं, ये द फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रेंच। ये उसके लिए भी है, ये यूरोप के दृष्टि से भी था और ब्रिटिश के लिए भी। तब 3 पॉइंट मिला ना फर्स्ट कर्नाटक वॉर से। क्या मिला सुनो। पहला, द फर्स्ट कर्नाटक वॉर एक्सपोज्ड
द वीकनेसेस, द लिमिटेशंस, एक शब्द लिखना, ऑफ इंडियन नेटिव आर्मी। इट प्रूव्ड हाउ डिसिप्लिन small discipline and new technology based European army could defeat large number of army या fleet of Asian army। छोटी सी सेना बड़ी सेना को, जो बहुत छोटी है लेकिन अनुशासित है, नवीन तकनीक पर आधारित, मॉडर्न टेक्निक पर आधारित। पहला पॉइंट मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा है द फर्स्ट कर्नाटक वॉर ऑल्सो प्रोवाइडेड ए प्लेटफॉर्म टू द रॉबर्ट क्लाइव या ब्रिटिशर्स टू एस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। भारत के अंदर, मतलब इस युद्ध ने, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध ने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को अपनी सत्ता स्थापित करने में एक रंगमंच प्रदान किया। रंगमंच समझते हो ना? वो देख लिया था कि भैया ये तो फ्रेंच हमसे भी कमजोर है, अब वो जब हरा सकता है तो मैं भी हरा दूंगा। आप मत ज्यादा सोचिएगा। जैसे यूपीएससी में क्या होता है पता है? बहुत सारे बच्चे झांसे में आ जाते हैं। बता रहे हैं, बड़ी मजा चीज। आप तो यूट्यूब का जमाना है पिछले कई सालों से, तो जितना भी फर्जी है सब यूट्यूब पे है। अब उसमें कुछ अच्छे लोग भी है मेरे टाइप से, वो भी चला गया यूट्यूब पे। क्या करेंगे? कोचिंग वाला कहता है पढ़ाओ, पढ़ाना पड़ता है यूट्यूब पे। अच्छी चीज भी है, लेकिन कब? जब क्वालिटी मेंटेन हो तब। आपको घर बैठे पूरा कनेक्टिविटी प्रदान करती है डिस्टेंस एजुकेशन। अब यूट्यूब में देखा कि रिक्शा वाले का बेटा बन गया आईएएस। आप भी क्या सोचते हो? इतना गरीब बच्चा बन गया। 2-4 गो नहीं, हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे चले आते हैं। अरे अपने आप को वहां से पढ़ो ना, मजबूती प्रदान करो। दिल्ली चले आते हैं। अच्छा कुछ फलना का बेटा हो गया, अरे वो तो 48% था उसका। अबे तो ऐसे 2-4 होते हैं और आपका वो रोल मॉडल हो जाता है। और जब यहाँ आता है तो पता चलता है अरे यहाँ तो सब डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएम पास कर रहा है। सब साधारण लोग ही पास करते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे, लेकिन मेहनत करना होता है। गाइडेंस सही मिले, सही इंस्टीट्यूशन, कोई पास हो जाएगा। आईएएस इतनी खूबसूरत चीज है। तो ब्रिटिश भी इंस्पायर हो गया फ्रेंच से, कहा कि अरे जब ये प्राइज कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और तीसरा क्या बताया? द फर्स्ट कर्नाटक वॉर ऑल्सो प्रूव्ड द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग फ्रेंच। तो 3 पॉइंट हो गया। चलिए दूसरा में आते हैं, आप लोग होशियार हो। सेकेंड कर्नाटक वॉर, वॉर 1749 से 53, यह डेट। रीजन देखना, कारण इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ठीक है बेटा? इन द पॉलिटिक्स इन द साउथ इंडियन पॉलिटिक्स। और या एक और पॉइंट लिख सकते हो, ये भी आ सकता है, या इन द वॉर ऑफ सक्सेशन। क्या कह रहा है बेटा? दक्षिण भारत के राजनीति, या भी लिख सकते हो, और चलो ऑब्लिक भी लिख सकते हो, और या भी, हिंदी वाले लिख लेना। दक्षिण भारतीय राजनीति या उत्तराधिकार के युद्ध में, ब्रिटिश और फ्रेंच के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा हस्तक्षेप।
ब्रिटिश और फ्रांसीसी के द्वारा हस्तक्षेप कैसे हुआ, जरा सुनना, समझो इसको। लिख लिए सारे बच्चे, प्यारे बच्चे, दुलारे बच्चे? अच्छा, यूट्यूब पे देखते हो तो लाइक नहीं करते हो तुम लोग? मैं बोलता भी नहीं हूं, आप पसंद या करो या ना करो, कोई बात नहीं है, पढ़ाई अच्छा से करो, ठीक है? हो गया बेटा, आगे बढ़ो। और ये जीवन में जल्दी किसी को याद नहीं होता है, अब मैं जो बता रहा हूं तो वो भूलोगे नहीं। कैसे, सुनो। ये था हैदराबाद। हैदराबाद जगह है अभी भी, तेलंगाना की राजधानी। पहले एक क्षेत्र नहीं था, पूरा एम्पायर था। और यहाँ के शासक को कहते थे निज़ाम। बिरयानी बहुत फेमस है, जाइए वहाँ। ओवैसी यहीं का है, हैदराबादी बिरयानी मिलता है ना। सुबह सुबह नाम नहीं लिया जाता ये सब चीज़ों का। आइए, हैदराबाद। और वहाँ का निज़ाम कौन है, सुनिएगा। मैं, नाम है चिन। क्लिच खां। इसी का नाम और भी है, मैं पूरा नाम बता। आसफ जहां। इसका एक और नाम है निजाम उल मुल्क। निजामुल मुल्क, ठीक है? अब इसका हो जाता है डेथ। क्या हो जाता है? डेथ। देखो मैं थोड़ा बड़ा लिख दिया ना, मजा नहीं आ रहा है, चलो इसको मैं छोटा कर दूं और इसको थोड़ा पतला कर दे रहा हूं ना, मजा नहीं आ रहा। ये हैदराबाद। अब यहाँ का निज़ाम कौन है? अब वो मर गया, डेथ ऑफ, इंतकाल, आसफ जहां या चिन क्लिच खां या निजाम उल मुल्क। अब इसके बाद इसका बेटा अब कौन बनना चाहिए? नासिर, ये नासिर जंग। और यहां कौन है बेटा? ये है कर्नाटक। एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक वॉज अनवरुद्दीन। क्या बेटा? अनवरुद्दीन। लेकिन इसका विरोध कौन कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है? चंदा साहब, चंदा साहिब, चंदा साहिब। और इसका विरोध, ये ओरिजिनल है नासिर जंग, इसका विरोध कर रहा है मुजफ्फर जंग। अब सुनना ध्यान से, ओरिजिनल कौन है? बाप मर गया, डेथ हो गया, तो ये बना निजाम, ये होना चाहिए ना। और यहां ओरिजिनल कौन है? ये विरोध कौन कर रहा है? चंदा साहब। फ्रांसीसियों ने क्या किया? डुप्लीकेट को, अनरियल जो रूलर था उसका सपोर्ट किया। इसका सपोर्ट किया फ्रेंच, इसका मुजफ्फर जंग, और इधर किया चंदा साहब का। वास्तविक तो ये है ना, रियल तो ये है ना। लेकिन जब फ्रेंच ने इनका किया और इसका किया, और चाहता था, फ्रेंच वांटेड टू एस्टेब्लिश मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब एज ए रूलर इन साउथ इंडिया, तो अंग्रेज ने किसका सपोर्ट किया? ब्रिटिश ने इसका, ना चाहते हुए भी नासिर जंग का, और ना चाहते हुए भी इसका। देखना बेटा ध्यान से।
आपने कहा ना कि साउथ इंडिया के उत्तराधिकार में इसको क्या जरूरी था, लड़ने दो दोनों को, लेकिन इंटरफेयर कर रहा है ब्रिटिश और फ्रेंच। फ्रेंच ने उसका किया मुजफ्फर जंग का, यहाँ चंदा साहब का। इसको जैसे मैं लिखा या लिखना, फ्रेंच ने किसका किया, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का, जो अनरियल रूलर था। और नासिर जंग का हैदराबाद में, और वहां अनवरुद्दीन का किसने किया, ब्रिटिश ने। मजबूरी तो था ही ना। और एक युद्ध होता है इसमें, आप लिख लिए होंगे मुझे उम्मीद है आज, बैटल ऑफ अंबूर 1749। एक तरफ कौन है, फ्रेंच, और एक तरफ और इसमें क्या हुआ पता है बेटा, अनवरुद्दीन वॉज डिफीटेड एंड किल्ड, डिफीटेड एंड किल्ड। अनवरुद्दीन पराजित भी होता है और मार जाता है। पहले में क्या हुआ था, सेंट थॉमे का युद्ध, इसमें हुआ बैटल ऑफ अंबूर। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही रहने दो, कारण हाँ मैं भी थोड़ा सा लेट आया, तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। बाकी मैं कल उसको मैनेज कर दूंगा पूरा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वास्थ्य पे ध्यान देना अपना, है ना।